दोस्तों इस वक्त आपको बता दूं कि बिहार की जो जानी मानी हॉट सीट बनी हुई है, उस हॉट सीट का नाम है हाजीपुर लोकसभा सीट, जहां से आपको बता दूं कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी पहली बार जो है इस सीट पर ताल ठोके हैं और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए जो हाजीपुर लोकसभा सीट है, बिहार के जो 40 लोकसभा सीटें हैं और उन 40 लोकसभा सीटों में जो 6 रिजर्व सीटें हैं, उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो हाजीपुर लोकसभा सीट है। और हाजीपुर लोकसभा सीट का जो मतदान है वो छठे चरण में होने वाला है, यानी 30 मई को नामांकन हाजीपुर सीट पर होने वाला है, जिसको लेकर आपको बता दूं कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी किए और एक बहुत ही बड़ा जनसभा को संबोधित करने का काम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के समर्थन में किया। और जब जो नरेंद्र मोदी हैं वो समर्थन किए तो उसके बाद सभी लोग ये कहने लगे कि देखिए मोदी के यहाँ आने के बाद अब हवा जो है चिराग पासवान का है चारों तरफ बह रहा है। लेकिन देखिए आपको एक ऐसा समीकरण बताऊंगा जिसकी वजह से चिराग पासवान जी चारों खान जो है चित आपको दिखाई पड़ेंगे और चिराग पासवान जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वहाँ से हारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका आपको पूरे समीकरण को बताऊंगा। लेकिन आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए जो चिराग पासवान है वो पैतृक उनका लोकसभा सीट हाजीपुर सीट है और वहां से आपको बता दूं कि एनडीए के तरफ से जो एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी चिराग पासवान तो है ही, इंडिया अलायंस के तरफ से यहाँ से जो सीट है वो आरजेडी के खाते में गई है। और शिवचंदा राम जो अनुसूचित जाति से आते हैं, चमार जेते से यानी रविदास जाति से जो शिवचंदा राम जी हैं वो आते हैं और आरजेडी ने शिवचंदा राम पर भरोसा जताया है। और ये कहा जाता है कि देखिए शिवचंदा राम भी एक बहुत बड़ा नाम जो है हाजीपुर लोकसभा सीट में रखता है। इधर कहा जा रहा है कि जोड़ाई जो है चिराग पासवान भर से शिवचंदा राम की है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी भी दमखम के साथ हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतर गई है। और आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर जिस कैंडिडेट पर भरोसा जताया है उसका नाम जो है शशि स्वराज हैं और ये राम सूरत राम के बेटे हैं। और जो शशि स्वराज है, शशि स्वराज को हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान के खिलाफ और आरजेडी ने जिनको टिकट दिया है शिवचंदा राम के खिलाफ में उतारा है। और देखिए ये कहा जा रहा है कि जो शिवचंदा राम का वोट प्रतिशत है, जो चिराग पासवान का वोट प्रतिशत है, उनके काफ़ी वोटर्स को जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शशि स्वराज हैं उनको काफ़ी हद तक इफेक्ट करेंगे। और कहा जा रहा है कि आखिरी समय तक जो है बहुजन समाज पार्टी पूरा का पूरा जो है हवा अपने पक्ष में कर लेगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब जो है शंभू कुमार सिंह जैसे बीएसपी टिकट दिया है वैशाली लोकसभा सीट पर और दमखम के साथ जो है चुनाव प्रसार हो रहा है। जिस तरीके से बक्सर पे अनिल चौधरी जी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2 सीटों पर दमखम के साथ कैंपेनिंग हो रही है। ठीक उसी तर्ज पर अगर हाजीपुर लोकसभा सीट पर शशि स्वराज जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में अगर पार्टी दमखम के साथ प्रचार प्रसार करती है तो निश्चित तौर पर वो चाहे चिराग पासवान हो या फिर आरजेडी के शिवचंदा राम हो, उन्हें हार की मुँह खानी पड़ेगी। लेकिन तभी संभव हो पाएगा जब शशि स्वराज के समर्थन में बहन मायावती एक बड़ी जनसभा को संबोधित करें और कैंपेनिंग जो है वहां पर तेज हो जाए। वैसे दोस्तों शशि स्वराज जो बसपा प्रत्याशी हैं हाजीपुर से, ये जो है तो कैंपेनिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो शशि स्वराज हैं ये कैसे जीतेंगे और क्या कुछ समीकरण हाजीपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण कहता है, इसको बताऊँगा और आप भी समझेंगे कि एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत जो है बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ खींचेगी, जो काफ़ी हद तक चिराग पासवान को और शिवचंदा राम को भी प्रभावित करेगी। तो देखिए लगभग हाजीपुर जो लोकसभा सीट है यहाँ पर 10,22,270 जो है वोटर्स हैं, जिनमें 9,26,849 जो महिला हैं वो महिला वोटर्स हैं और लगभग आपको बता दूं कि इसके बाद जो है पुरुष वोटर्स हैं। यहाँ पर यादवों की संख्या जो है 3 लाख से अधिक है, यानी आरजेडी का जो प्रत्याशी हैं शिवचंदा राम को, उनकी जो यादव जाति की संख्या है 3 लाख से
अधिक है वहाँ पर, वहीं राजपूतों की संख्या भी 3 लाख के आसपास है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितनी संख्या हाजीपुर लोकसभा सीट पर यादवों की है, उतनी ही सेम संख्या जो है राजपूतों की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पासवानों की मतदान की संख्या जो है लगभग 3 लाख के पास है, मतलब करीब है, 3 लाख नहीं है, 3 लाख से कम है, लेकिन 3 लाख के पास भी है। इसके अलावा 2 लाख के आसपास भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। और ये कहा जा रहा है कि जो 2.5 लाख वोटर्स हैं वो जो है रविदास जाति का है, और रविदास जाति जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हाजीपुर लोकसभा सीट पर। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए जो चिराग पासवान के जो पिता रहे रामविलास पासवान जी, या जो हाजीपुर लोकसभा सीट है यहाँ पर 8 बार जो है सांसद रह चुके, और वो तभी सांसद यहाँ पर रह चुके जब जो है चमारों का और जो पासवानों का कॉम्बिनेशन था और अति पिछड़ों का जो कॉम्बिनेशन था और रंग लाया था। और उसी के बदौलत जो रामविलास पासवान है 8 बार जो है हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने का काम किए, लेकिन इस बार जो है समीकरण अब उल्टा हो गया है। अब जो है शिवचंदा राम चूँकि रविदास जाति से बिलोंग करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यादवों का जो वोट है और जो रविदासों का वोट है वो शिवचंदा राम के तरफ अट्रैक्ट होगा और कुछ प्रतिशत चिराग पासवान को जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि देखिए 2.5 लाख रविदासों का वोटर्स जो है वोट जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और 2.5 लाख में 2 लाख जो वोट है वो बीएसपी को पड़ सकते हैं। और एक डाटा के मुताबिक आपको बता दूं कि देखिए 2.5 लाख लगभग करीब में हाजीपुर लोकसभा सीट पर जो है मुसलमान की भी आबादी है, और मुसलमान भी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का लगातार जो है दामन थाम रहे हैं, उससे सभी लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर एक लोकसभा सीटों पर तमाम मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया, और बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा जो है अधिक सीटों पर उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो इसका नज़ारा पूरा देश देख रहा है, और जिसका परिणाम जो है जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए शशि जो स्वराज हैं एक तरफा वोट जो है मुसलमानों का और जो रविदास वोटर्स हैं उनको जो है वोट करेंगे, और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी जो है हाजीपुर लोकसभा सीट जो है निकालती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया परसेप्शन ये सेट हो गया है कि चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मीडिया में जिस तरीके से चिराग पासवान को दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान जी चुनाव निकाल रहे हैं, इधर जो है आरजेडी से खड़े शिवचंदा राम को ये बताया जा रहा है कि वो चुनाव निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इस बार के जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और हर एक सीटों पर जिस तरीके से जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोट कर रहे हैं, ये साइलेंट वोट इस बात का संकेत है कि अब लोग जो है दूसरे जनता को पसंद करना चाहते हैं। एक ऐसी जनता, एक ऐसा प्रतिनिधि प्रत्याशी जिसको कभी मौका नहीं दिया गया। और हाजीपुर लोकसभा सीट पे ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी रंग लाएगी, और निश्चित तौर पर जो शंभू कुमार सिंह जहाँ से लड़ रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट, और जो हाजीपुर है जहाँ से शशि स्वराज जी चुनाव लड़ रहे हैं जो कि हॉट सीट है, और बक्सर लोकसभा सीट से अनिल चौधरी लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि तीनों सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। फिलहाल दोस्तों इन तमाम समीकरणों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चिराग पासवान को और आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंदा राम को कितना टक्कर दे पाएंगे, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरबसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।